नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का आज चूरू जिले के सुजानगढ़ में पूरे राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में भी दी गई दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि। प्रदेश के 21 जिलों में पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हुआ। राज्य में पिछले 10 दिनों से कोरोना संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी। जयपुर में आज भी नए संक्रमितों का आंकड़ा 500 के करीब पहुंचा। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की विधि समिति की कल फर्जी बिल जमा करने के मुद्दे पर बैठक होगी। और राज्य के कुछ जिलों में हुई बारिश तथा ओलावृष्टि के कारण दिन तथा रात के तापमान में गिरावट। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का आज चूरू जिले के सुजानगढ़ में पूरे राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले उनकी पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास पर रखी गई, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भाजपा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व मंत्री यूनुस खां समेत विपक्ष के कई नेताओं ने भी उन्हें नमन किया। मास्टर भंवरलाल की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। श्री मेघवाल के निधन पर आज सुजानगढ़ बंद रहा। प्रदेश में 1 दिन का राजकीय अवकाश रखा गया। सरकारी दफ्तरों में अवकाश रहा। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा। 72 वर्षीय श्री मेघवाल का कल गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। श्री मेघवाल राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज दलित नेताओं में शामिल थे। वे पिछले करीब 41 साल से राजनीति में सक्रिय थे। सुजानगढ़ विधानसभा सीट से वे निर्दलीय समेत कांग्रेस के टिकट पर 5 बार विधायक चुने गए। इधर जयपुर में आज मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सभी मंत्रियों ने श्री मेघवाल को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंत्रिपरिषद में शोक प्रस्ताव पढ़ा गया और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं श्री मेघवाल के निधन के कारण जयपुर में आज होने वाली निकाय और पंचायत चुनाव कार्यशाला भी स्थगित कर दी गई। प्रदेश के 21 जिलों में पंचायत समिति सदस्यों तथा जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता भी प्रचार में जुट गए हैं। आज केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ और मोहनगढ़ में चुनाव सभाएं की। वहीं प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने बांसवाड़ा जिले के घाटोल में चुनाव प्रचार किया। उधर अजमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रत्याशी कोविड के दिशा निर्देशों की पालना के साथ चुनाव प्रचार में लगे हैं। अजमेर जिले में जिला परिषद एवं 11 पंचायत समितियों के चुनाव 4 चरणों में होंगे। इसमें कुल 11,75,737 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए जिले में कुल 1660 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में प्रथम चरण में 23 नवंबर को पंचायत समिति भिनाय, केकड़ी, सरवाड़ तथा सावन में, दूसरे चरण में 27 नवंबर को पंचायत समिति पीसागन, अजमेर ग्रामीण एवं श्रीनगर में, तीसरे चरण में 1 दिसंबर को पंचायत समिति जवाजा व मसूदा तथा चौथे एवं अंतिम चरण में 6 दिसंबर को अराई व किशनगढ़ पंचायत समिति में मतदान होगा। इस बीच जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है तथा ग्रामीण इलाकों में उन्होंने अपने चुनाव कार्यालय भी शुरू कर दिए हैं। जिला परिषद के 32 वार्डों में जहां भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है, वहीं पंचायत समितियों में बड़ी संख्या में निर्दलीय भी भाग्य आजमा रहे हैं। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। पंचायत और जिला परिषद चुनाव के पहले चरण में 65 पंचायत समितियों में 1310 सदस्यों के चुनाव के लिए 23 नवंबर को मतदान होगा। बाड़मेर और उदयपुर जिले में पहले चरण के तहत 5-5 पंचायत समितियों में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान 27 नवंबर को, तीसरे चरण के लिए 1 दिसंबर और चौथे चरण के लिए 5 दिसंबर को करवाया जाएगा।
15वें वित्त आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप दी। वित्त मंत्री ये रिपोर्ट और इस पर सरकार की कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट संसद में पेश करेंगी। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2021-22 से 2025-26 की अवधि की ये रिपोर्ट सौंपी थी। इससे पहले आयोग ने इस महीने की 9 तारीख को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी थी। संघ और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और पिछले वित्त आयोगों के सदस्यों, अध्यक्षों और आयोग की सलाहकार परिषद के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव MyGov ओपन फोरम, नरेंद्र मोदी ऐप या टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर भेज सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में पिछले 10 दिन से कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 6 नवंबर को कोरोना के 1797 नए मरीज सामने आए थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 2194 तक पहुंच गई है। राजधानी जयपुर में आज संक्रमण के 484 नए मामले सामने आए। राजधानी में लगभग हर इलाके में बड़ी संख्या में पॉजिटिव मिल रहे हैं। जयपुर में सक्रिय मरीजों की संख्या 6556 तक पहुंच गई है। वहीं जोधपुर में सक्रिय मामले 4500 से ज्यादा हैं। जोधपुर में आज 317, वहीं कोटा में 147 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 93% से ऊपर चल रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 40,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 82,90,000 से ज्यादा रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। इस समय देश में करीब 4,53,000 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं। कल 29,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 1.47% है, जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 8,44,000 से ज्यादा कोरोना जांचें हुई, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 12,65,00,000 कोविड जांच की गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत प्रसिद्ध मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने आम जन से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। नमस्कार, मैं विश्व मोहन भट्ट आप लोगों से मुखातिब हूँ। विशेष रूप से कोरोना से हम लोग कैसे बचे रहें, इस विषय में बात करने के लिए। मैं खुद आपको बताऊं कि मेरी उम्र 70 साल है और मैं करीब 7 महीने से बाहर नहीं निकला हूं, अपने घर पे ही हूं। जब तक बहुत आवश्यक न हो, हम अपने घरों से ना निकलें और अगर आवश्यकता पड़ी तो बाहर जाने से पहले मास्क जरूर लगाएं। ये मास्क अब वैक्सीन की तरह ही है। जब तक वैक्सीन का आविष्कार नहीं हो जाता, तब तक हमको मास्क से ही इसका बचाव करना है। हमको भीड़भाड़ से बचना है, हमको बाहरी व्यक्ति के संपर्क में आने से अपने आप को रोकना है। तो ऐसे में कम से कम बाहर निकलें, कम से कम 1 मीटर 1.5 मीटर की दूरी एक दूसरे से रखनी है। एहतियात जरूरी है, एहतियात से ही हम बच सकते हैं इस बीमारी से। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत अब सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ धन्नालाल नागर, गांव सिरपोई, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़, राजस्थान से। कोरोना वायरस से बचाव हेतु मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि हाथों को साबुन से बार बार धोएं, अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल करें, खांसते व छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हैं, उनसे दूरी बनाकर रखें। किसी भी चीज को छूने से बचें और बार बार हाथों को सैनिटाइज करें व मुंह पर मास्क लगाएं। जय हिंद, जय भारत।
आकाशवाणी समाचार के माध्यम से हमारे दूसरे श्रोता भी कोरोना जागरूकता जन आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की विधि समिति की कल आवश्यक बैठक बुलाई गई है, जिसमें अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के तहत इनपुट टैक्स की उधारी के लिए फर्जी बिल जमा कराने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक में जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को सख्त बनाने और फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए जीएसटी कानून में आवश्यक संशोधन और अन्य कानूनी उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। ये बैठक जीएसटी के फर्जी बिलों की धोखाधड़ी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत बुलाई गई है। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय ने पिछले 4 दिनों में फर्जी बिलों के मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया है और धोखाधड़ी में शामिल 1180 कारोबारों की पहचान की है और 350 मामले दर्ज किए हैं। टैक्स चोरी, धोखाधड़ी से बैंक ऋण लेने, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार जैसी अवैध गतिविधियों के लिए फर्जी बिल जमा करने के कई मामले सामने आए हैं। सांसद दिया कुमारी ने प्रदेश में 15 नवंबर को हुई वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में किसानों के हालात पहले से ही खराब हैं और ऊपर से प्राकृतिक आपदा ने रही सही कसर पूरी कर दी है। ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि तुरंत गिरदावरी का आदेश देकर इस संबंध में मुआवजा कार्रवाई को गति प्रदान करे। सांसद दिया कुमारी ने इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। राज्य के कुछ जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के कारण ज्यादातर जिलों में दिन और रात के तापमान में गिरावट हुई है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि दिन और रात दोनों का तापमान गिरा है, लेकिन आने वाले 4-5 दिन प्रदेश में बारिश के आसार नहीं हैं। फिलहाल राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म हो गया है। हालांकि इस सिस्टम के गुजरने के बाद एक बार फिर से नॉर्दर्ली विंड का प्रभाव देखने को मिल रहा है और इसी की वजह से राज्य के कई स्थानों पर स्पेशली दिन के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुई है। वहीं रात्रि मिनिमम टेम्परेचर में भी 1 से 2 डिग्री की गिरावट हुई है और आने वाले यदि 4-5 दिनों में बात करें तो फिलहाल राजस्थान में बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन पूर्वी राजस्थान के कुछ एक हिस्सों में सुबह के समय हल्की धुंध या कुहासा या लो क्लाउड्स देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर दिन के अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट बनी रहेगी और रात्रि मिनिमम टेम्परेचर में भी हल्की गिरावट होने की संभावना है। जयपुर के करधनी इलाके में 5 दिन पहले 1 करोड़ रुपए की सरकारी शराब से भरा हुआ ट्रक लूटने वाले गिरोह के सरगना सहित 4 लुटेरों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ट्रक में रखी 1 करोड़ रुपए की शराब और अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। गिरोह से पूछताछ में कई अन्य वारदातें खुलने की आशंका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का आज चूरू जिले के सुजानगढ़ में पूरे राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में भी दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश के 21 जिलों में पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। राज्य में पिछले 10 दिनों से कोरोना संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जयपुर में आज भी नए संक्रमितों का आंकड़ा 500 के करीब पहुंच गया। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की विधि समिति की कल फर्जी बिल जमा करने के मुद्दे पर बैठक होगी। और राज्य के कुछ जिलों में हुई बारिश तथा ओलावृष्टि के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।